एक बार जंगल किनारे एक गांव था। उस गांव में पूजा नाम की एक औरत रहा करती थी। उस औरत को जानवरों से बहुत प्यार था। इसी कारण जंगली जानवर उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। कई बार तो शेर भी गांव में आ जाते थे। अरे शेरा, तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुमको किसी गांव वाले ने देख लिया तो मुझसे लड़ेगा आकर। तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी गांव के सरपंच वहाँ आ जाते हैं और पूजा को गुस्से में बोलते हैं। पूजा, ये क्या है? आज तुम्हारे चक्कर में शेर ही आ गया गांव में। देखो, मैंने तुम्हें पहले कई बार मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। इससे पहले गांव के लोग नाराज हों, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन सरपंच जी, ये शेर किसी गांव वाले को कुछ नहीं कहता। देखो, आपको भी कितने प्यार से देख रहा है। लेकिन सरपंच उसकी बात नहीं सुनता और फिर पूजा गांव छोड़कर जंगल में चली जाती है और जानवरों के बीच रहने लगती है। वहाँ पर एक शेरनी प्रेग्नेंट होती है। उसका नाम लूसी होता है। लूसी हमेशा पूजा के आसपास ही रहती थी। इधर गांव में दो अंग्रेज शिकारियों को पूजा के बारे में पता चलता है। गाँव वालों, हमने सुना है यहाँ कोई जंगल गर्ल रहती है और उसके शेर भी दोस्त हैं। तुम लोगों में से जो कोई हमको उससे मिलवाएगा, हम उसको माला माल कर देंगे। सही सुने हैं सरकार। एक ठो लड़की है पूजा नाम की। अगर आप हमको इनाम दें तो हम आपको उससे मिलाए सकत हैं? इसके बाद पुत्तन उन शिकारियों को पूजा से मिलवाने के लिए ले जाता है। पूजा उस समय शेर और शेरनी के साथ ही बैठी होती है। तुम हो पूजा, वो जंगल गर्ल। आई लाइक इट। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, न समझने वाला। हम तुमको खूब पैसा देंगे इन जानवरों के बदले, राइट? ये सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है और वो उन शिकारियों और पुत्तन को जंगल से चले जाने के लिए कहती है। देखो आप लोग जो कोई भी हो, फूट लो यहाँ से, नहीं तो मेरे दोनों शेर तुम तीनों को यहीं अमीर बना देंगे। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपने अपमान की वजह से दोनों गुस्से में रहते हैं और पूजा से बदला लेने का ठान लेते हैं। क्या समझती है ये लड़की अपने आप को? मैं इसे और इसके शेरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा इतना बेइज्जती कभी नहीं हुई। सही कहा था सर जी। ये औरत तो बहुत बदतमीज है। आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर रात में वो तीनों पूजा से बदले के इरादे से पूजा के जंगल वाले घर में पहुंचते हैं। पूजा के घर के बाहर शेर बैठा होता है। शिकारी गुस्से में उसके ऊपर गोली चला देता है। शेर वहीं मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर पूजा और लूसी बाहर आ जाते हैं। जालिमो, तुमने ये क्या किया? एक निहत्थे बेगुनाह जानवर को मार डाला। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। पूजा, ये तो जानवर हैं। भला इनके रहने या ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तभी शिकारी लूसी पर निशाना लगाता है, लेकिन पूजा लूसी और गोली के बीच आ जाती है। गोली पूजा को लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। लूसी, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये दुष्ट तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू भाग जा यहाँ से। लूसी वहाँ से भाग जाती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन तेरे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने पहले नहीं देखी। एक जानवर के लिए अपनी जान दे दी। और उस लूसी और जंगली जानवरों को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी न किसी दिन तो उन्हें मरना ही होगा। तेरे जैसे घटिया इंसान ये बात नहीं समझेंगे और मेरे रहते तू लूसी और जंगल के जानवरों को छू भी नहीं सकता। ऐसा कहकर पूजा मर जाती है। अरे साहब, लगत है कि तो मर गई। इससे पहले लोगों को पता चले
हमें इसे दफना देना चाहिए, हैं? छोटा मुंह बड़ी बात। फिर तीनों मिलकर पूजा की लाश को दफना देते हैं। उधर रात में बारिश होने लगती है। जंगल में से भयानक आवाजें आने लगती हैं। लूसी भी दफनाई हुई जगह के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में मिट्टी में से धीरे धीरे एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल को देखकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। लूसी देखो, मैं आ गई। मैं उन 3 दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने शेरा को और मुझे मारा है। तभी लूसी के पेट में दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। लगता है लूसी को बच्चा होने वाला है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करती, बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये तो मरा हुआ है, लेकिन अगर लूसी को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। क्यों ना मैं इसके अंदर समा जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल उस शेर के बच्चे के अंदर समा जाती है। देखते ही देखते शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। उसका सिर चुड़ैल का और धड़ शेर का होता है। तभी लूसी को होश आ जाता है और वो दहाड़ने लगती है। अरे लूसी, तुम बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही हैं। दीदी, जब तुम जिंदा थी तब हमारे जैसे जानवरों के लिए अपनी जान दे दी, और अब जब मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो आप मेरी खुशी के लिए उसे जिंदा कर रहे हो। आप बहुत अच्छे हो। ये बात सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है। तुम बेजुबान लोग भी तो हम इंसानों से निस्वार्थ प्रेम करते हो। जब तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर अगर तुम मेरी बहन हो तो ये मेरा बेटा हुआ ना, और इसकी मौसी के होते ये कैसे मर सकता है। चलो अब रोना बंद करो, हमें उन शैतानों से शेरा की मौत का बदला लेना है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से शिकारियों के घर की तरफ चल पड़ती है। चुड़ैल को देखकर जानवर अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। एक शिकारी अपने घर पर अकेला होता है। लगता है आज जंगल में कुछ गड़बड़ है। बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं अपनी गन ले लूं साथ में। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल का मुंह और शेर का शरीर देखकर शिकारी बहुत डर जाता है। उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तेरे काले कारनामों का नतीजा हूँ। देख ले और अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। तभी चुड़ैल के मुंह की जगह पूजा का मुंह आ जाता है और फिर से गायब हो जाता है। फिर चुड़ैल शेर के रूप में आकर उसे मार डालती है। अगले दिन पुत्तन और दूसरे शिकारी को पहले शिकारी के बारे में पता चलता है। पुत्तन गांव वालों को भी बुला लेता है और फिर बोलता है। हमका तो लगत है ये शेर नरभक्षी हो गया है। जितने भी शेर बचे हैं हमें मार देने चाहिए, हैं? पुत्तन बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन कैसे? हम गांव वाले शेरों से मुकाबला कैसे करेंगे? सरपंच जी, केवल एक शेरनी ही बची है। शेर को तो हमने मार डाला है। बस आप इस आदम को शेरनी से लड़ने में हमारी मदद कर दो। फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि शिकारी और पुत्तन गांव के बीच बनी कुटिया में सोएंगे और जब चुड़ैल के रूप वाला शेर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। फिर योजना के अनुसार दोनों गांव के बीच बनी कुटिया में सो जाते हैं और रात में लूसी और चुड़ैल शेर आता है। गांव वाले दूसरे घर में छुपकर उन दोनों को देखते हैं। अरे ये कैसा शेर है जिसका धड़ तो शेर का है और सर किसी चुड़ैल का? कुछ गड़बड़ है। ये हमारी तरफ ही आ रही है। जैसे ही चुड़ैल पुत्तन और शिकारी वाली कुटिया में घुसती है, पुत्तन और शिकारी दूसरे दरवाजे से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। चुड़ैल खिड़की पर आकर जोर से चिल्लाती है। दुष्टों, तुमने क्या सोचा है? तुम इस तरह अपनी मौत को टाल दोगे? कोई नहीं बचेगा इस गांव में। तभी सरपंच जी आते हैं और खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर चुड़ैल उन्हें पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर पूजा बेटी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। हम तो बस इन शेरों से डर गए थे, लेकिन इन दुष्टों को भी इनके किए की सजा मिलनी चाहिए।
सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सरपंच झोपड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। लूसी और चुड़ैल दोनों शिकारी और पुत्तन को मार डालती हैं। पूजा बेटी, अब तुम अपना गुस्सा शांत करो। मैं और गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि अब से इन जानवरों का कोई शिकार नहीं करेगा। ठीक है सरपंच जी। लूसी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी शक्ति से जिंदा करके जा रही हूँ, जिससे जब मैं इसके शरीर से निकलूंगी तब भी ये मरेगा नहीं। तुम जंगल में अब आराम से रहना और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। उसके बाद पूजा वहाँ से गायब हो जाती है। एक बार एक गांव के बाहर एक चुड़ैल और एक भूत बंधे होते हैं और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। वहाँ पर एक तांत्रिक भी बैठा होता है जिसने उन्हें बांध कर रखा होता है। भूत देखने में काफी ताकतवर दिख रहा होता है। गांव वालों के कहने पर भूत अपनी कहानी सुनाता है। मेरा नाम बाहुबली है। बाहुबली? क्या तुम सच में बाहुबली हो? वो जो बहुत ताकतवर थे और जिसकी ताकत के चर्चे सब तरफ थे। हाँ, मैं वो ही बाहुबली हूँ। लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम लोगों को तो मालूम है, मैं गांव में अपने भाई राजा के साथ रहता था और ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने एक घूंसे से किसी बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबी और ताकत ही मेरी दुश्मन बन जाएगी। मेरे ही गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो आदमी रहते थे। एक दिन, अरे बाहुबली, सुना है कि आप में बहुत ताकत है। एक घूंसे से आप बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकते हो। मुझे भी दिखाओ ना अपनी ताकत। हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि किसी जानवर को मारना गलत बात होती है। तभी वहाँ पर एक पागल बैल आ जाता है जो कि एक खूबसूरत लड़की की तरफ उसको मारने जा रहा होता है। ए लड़की, हट जा सामने से, हट जा। लेकिन शायद लड़की को सुनाई नहीं देता और वो नहीं हटती। सांड उस लड़की की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी बीच में बाहुबली आ जाता है। बाहुबली सांड को उसकी सींगों से पकड़ लेता है। अरे अरे, रुक जा सांड, रुक जा, किससे मरेगा, रुक। लेकिन सांड नहीं रुकता। इस पर बाहुबली को गुस्सा आता है और वो सांड को एक जोर का घूंसा मारता है। सांड नीचे गिर जाता है। ये दृश्य देखकर सारे गांव वाले बाहुबली को घेर लेते हैं। अरे वाह बाहुबली, तुम तो सच में बहुत बलशाली हो। एक ही घूंसे में सांड को गिरा दिया। सभी लोग बाहुबली की वाहवाही कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। उसे देखकर बाहुबली उसे देखता ही रह जाता है। बाहुबली जी, बस भी करिए, अब क्या आंखों से एक्सरे करोगे मेरा? बस भी करो घूरना मुझे। जी 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 जी, जी नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं, ये तो ऐसे ही। हाँ, क्या ये तो मैं ऐसे ही, मैं वैसे ही। मेरा नाम रुक्मणी है और मदद के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहुबली को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अरे बिल्ला, क्या लड़की है यार, मुझे तो लगता है इससे प्यार हो गया है भाई। बाहुबली का दम निकालने वाले भी हैं इस दुनिया में। लेकिन भाई, ये जमींदार की लड़की है, जरा सोच समझ कर इश्क करना। लेकिन बाहुबली बिल्ला की नसीहत पर कोई ध्यान नहीं देता और अगले दिन जब रुक्मणी कॉलेज जा रही होती है तो उसे रोक लेता है। रुक्मणी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अच्छा, ये तो हर लड़का ही कहता रहता है। तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी सारी आशिकी निकाल देंगे। इसके बाद रुक्मणी वहाँ से चली जाती है और रात में जब बाहुबली सो रहा होता है तब वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। जैसे ही बाहुबली दरवाजा खोलता है, गुंडे उसको संभलने का मौका नहीं देते और पीटने लगते हैं। उनकी पिटाई से बाहुबली बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पास ही में एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है, उस लड़की रुक्मणी से दूर रह, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद इस बात का पता रुक्मणी को चलता है और वो काफी दुखी होकर बाहुबली के पास पहुंचती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना मैं तुम्हें मिलती हूँ ना तुम्हारे साथ ये सब होता। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम चिंता ना करो। मुझे ये जो कोई भी हो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तुमसे तो मैं ही शादी करूंगा एक दिन। ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उसी रात बाहुबली जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ रंगा और बिल्ला पहुँचते हैं। और बाहुबली भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे होंगे अपनी रुक्मणी से मिलने, और क्या। वो कहते हैं ना, लड़की आई नहीं कि दोस्तों को भूल गया। अरे तुम दोनों को लड़कियों के अलावा कुछ नहीं आता? अरे भाई, जिंदगी में कुछ और भी है करने को। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और लड़की के सहारे जिंदगी नहीं कटती, काम धंधा और मेहनत भी करनी पड़ती है, नहीं तो लड़की भी छोड़ के भाग जाती है, समझे? ऐसा कहकर बाहुबली आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी रंगा उसके पीछे से उस पर चाकू से वार कर देता है। सही बोला तू भाई, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। पहला काम तो तुझे ही रास्ते से हटाना है। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, मैं वापस आऊंगा। रंगा और बिल्ला बाहुबली को मारने के बाद रुक्मणी के पास जाते हैं और उसे बाहुबली की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर रुक्मणी वहाँ से बाहुबली की लाश की तरफ भागने लगती है, तभी बिल्ला उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? वो तो गया रानी, अब तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मर जाओ या हमारी बात मान लो। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, इसको समझाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रंगा रुक्मणी को जोर से धक्का देता है। रुक्मणी नीचे गिर जाती है और धक्के की वजह से वहीं मर जाती है। अरे बाप रे, लगता है ये मर गई है। अब क्या करें? अगर इसके बाप को पता चला तो वो हमें मार देगा। तभी वहाँ बाहुबली का भाई राजा आ जाता है। बहुत बाहुबली करती थी। जो राजा की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं होगी। और मेरे दोनों दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी सच्ची दोस्ती निभाई है। इसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर मरने के बाद बाहुबली और रुक्मणी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। फिर एक दिन जब रंगा और बिल्ला अपने घर में सो रहे होते हैं, रंगा, ओ रंगा, अरे मर गया रे। बाहुबली का भूत भी रंगा की गर्दन तोड़ देता है। फिर चुड़ैल और भूत रंगा और बिल्ला को मार देते हैं और राजा से अपनी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जैसे ही राजा को रंगा और बिल्ला की मौत की खबर मिलती है, वो एक तांत्रिक को बुला लेता है। बाबा मुझे बचा दो, मेरे भाई का प्रेत मेरी जान लेने पर तुला है, वो मुझे मार डालना चाहता है। मेरे रहते तुझे कोई चुड़ैल या भूत छू नहीं सकता, तू डर मत। बस इस तरह मैं तुम लोगों के जाल में फंस गया और मेरा हत्यारा भाई अभी भी खुला घूम रहा है। तुम्हारे साथ में तो बहुत बुरा हुआ है बाहुबली भाई, लेकिन आप कौनो चिंता ना करो, हम तुहार पूरी मदद करेंगे। हो तांत्रिक जी, इन दोनों को आजाद कर दीजिए। अरे नहीं, हम इनके भाई से पैसे लिए हैं उनकी जान बचाने के लिए। देखो तांत्रिक, सीधे से हमारी बात मान लो और इन दोनों को आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान कौन बचाएगा हमसे। गांव वालों का गुस्सा देखकर तांत्रिक डर जाता है और भूत और चुड़ैल को आजाद कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़कर
सीधा राजा के घर पहुंचते हैं। मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे, लेकिन अब तो तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझे इतना प्यार करता था। अरे जलन होती थी मुझे, जहाँ देखो बाहुबली बाहुबली। रुक्मिणी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे भी बस बाहुबली। बस मार दिया तुम दोनों को। लेकिन हम तुझे मारेंगे नहीं, बल्कि तेरी ऐसी हालत कर देंगे कि फिर कोई ऐसी हरकत न करे। फिर चुड़ैल और भूत राजा की आंखें फोड़ देते हैं और जुबान काट देते हैं और उसकी एक टांग भी काट देते हैं। अब जब तक तू जिंदा रहेगा हमें याद करता रहेगा।